क्लास 10 का गद्य खंड, जिसमें पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अभी तक 2 लेक्चर हम देख चुके हैं, जिसमें 24 क्वेश्चन तक किए हैं। अब अगला वीडियो है इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारित कार्य की अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। लेखक जो है आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो निर्धारण कार्य की अरुचि के साथ व्यवस्थावश करना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है? जो जाति प्रथा होता है वह मनुष्य की प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देता है। जाति प्रथा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु कहा जाता है। आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संचारिता का शब्दार्थ क्या होता है? संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? तो प्रभावित होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लेखक की दृष्टि से विद्यमान की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से जो विद्यमान होता है क्या है? जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विद्यमान की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि से जो है आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता हो, समानता हो और भारतत्व का भाव हो, उसे ही आदर्श समाज कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को। ऑप्शन सी हो जाएगा। लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानता है? प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो जाति प्रथा को लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म हम जानते हैं महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे उन्होंने बहिष्कृत भारत का पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जानते हैं? भारतीय संविधान जो है उसकी निर्माता किसे जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर का वाड हिंदी में कितने खंडों में प्रकाशित है? वाड्मय जो है कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में जो है प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन है क्या है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? जो श्रम विभाजन होता है आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानते हैं। श्रम विभाजन को मानते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम? भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम है? तो रामकिशुन सकपाल। ऑप्शन सी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामकिशुन सकपाल। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के माता का नाम भीमाबाई है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की थी? तो 1916 ईस्वी में। भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि
1916 ईस्वी में प्राप्त की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किसकी रचना है। जो द कास्ट इन इंडिया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूक नायक क्या है। मूक नायक क्या है, तो पत्रिका है। मूक नायक क्या होता है, पत्रिका होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज में कार्यकुशलता के लिए किसको आवश्यक माना जाता है। आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है, तो श्रम विभाजन को माना जाता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज के लिए कार्यकुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है, तो श्रम विभाजन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है, तो बेरोजगारी है। जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी हुई है, बेरोजगारी। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का विख्यात भाषण इनमें कौन सा है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है, एनिहिलेशन कास्ट जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक विख्यात भाषण है। ऑप्शन सी से हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में किसकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना है। बहादुर, नाखून क्यों बांटते हैं, जाति प्रथा का श्रम विभाजन, भारत से हम क्या सीखे। भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से किसकी रचना की है, तो जाति प्रथा श्रम विभाजन का लेखक है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन का रचना की है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है। एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह क्या है, निबंध है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निबंध है। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए क्यों आवश्यक मानता है, कार्यकुशलता के लिए। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए क्यों आवश्यक मानता है, कार्यकुशलता के लिए आवश्यक मानता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भूमिका है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि से विद्यमान की बात क्या है। लेखक की दृष्टि से विद्यमान जो है जातिवाद के पोषकों में कमी नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्र, समानता और भारतत्व का भाव हो, वही आदर्श समाज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, जाति प्रथा को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, तो श्रम विभाजन को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आधुनिक सभ्य समाज जो है कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं, श्रम विभाजन को। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर के माता का क्या नाम है, तो भीमाबाई है। भीमराव अम्बेडकर के पिता का माता का नाम भीमाबाई है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, एक हानिकारक है। आर्थिक पहलू से जो है जाति प्रथा क्या एक हानिकारक है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से। ऑप्शन सी से हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसने लिखा है, तो भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।